तो भाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका जरूर ट्रैवल करेगी, लेकिन 15 फेब को जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना है वो बाइकआउट होगा। ये एक मैसिव डिसीजन है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वर्ल्ड कप से एक हफ्ता पहले पाकिस्तान ले लेगा। ऑब्वियसली एक ऐसा मैच है जो पूरे टूर्नामेंट का रेवेन्यू जनरेट करके दे देता है और सबकी नजरें होती हैं। ऐसे मैच को पाकिस्तान ने कह दिया कि हमें जरूरत नहीं है, हम नहीं खेलेंगे। और जब से पाकिस्तान ने बाइकआउट कॉल दिया तब से इंडियन मीडिया में सिर्फ एक तरफ शोर है और होना है। अच्छा, बाइकआउट पाकिस्तान ने किया है, उनके मुताबिक नुकसान भी पाकिस्तान का होना है, लेकिन तकलीफ इंडिया को हो रही है। पता है एक्चुअल तकलीफ किस चीज़ की है? इनका ईगो हर्ट हो गया है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये लोग रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड हैं, पावरफुल हैं, सब कुछ डिक्टेट कर रहे हैं। और फिर जब पावरफुल क्रिकेट बोर्ड से नीचे के कोई 2-3 बोर्ड आकर स्टैंड लेना शुरू कर देना कि हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, पहले बांग्लादेश ने किया, अब पाकिस्तान ने किया, तो ईगो हर्ट हो जाता है कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई भाई, क्योंकि इनमें तो ये हिम्मत नहीं है। बीसीसीआई की वही वाली बात है, बातें करोड़ों की, दुकान पकड़ों की। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, इनमें इतनी ताकत नहीं है कि ये बैठ के बाइकआउट कर सकें, क्योंकि ये हिपोक्रेट है। इंडियन अवाम, हिंदुस्तानी कौम, उनका जो चाय वाला वजीर आजम है, वो एक मुनाफिक और हिपोक्रेसी इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। पहले खुद ही बैठ के शोर कर रहे थे सितंबर 2025 में एशिया कप के टाइम पे कि हम बाइकआउट करेंगे, आतंकवाद फैलाया पाकिस्तान ने, हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। उसके बाद फिर भरपूर बिजनेस किया इंडिया पाकिस्तान के मैच में। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान का जो फाइनल था एशिया कप का, उसके लिए स्क्रीनिंग जो है वो इंडिया के अंदर हुई थी अलग अलग जगहों पे। तो पहले खुद कहते थे बाइकआउट करेंगे, अब जब फास्ट फॉरवर्ड टू 2026 फरवरी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने बाइकआउट किया, तो बजाय से खुश होंगे भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच अब नहीं होगा, अब कह रहे हैं हिम्मत कैसे आई बाइकआउट करने की। पहले खुद चाहते थे बाइकआउट हो, अब जब बाइकआउट हो गया तब भी इनको तकलीफ हो रही है। तो एक्चुअल तकलीफ ये है कि इनका ईगो हर्ट हो गया, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इनके नीचे के क्रिकेट बोर्ड्स ने कैसे बाइकआउट कर दिया। करना तो इनको चाहिए था ना, लेकिन इनमें तप्पड़ नहीं है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये है हिपोक्रेट्स, मुनाफिक। पहले लाशों के ऊपर सियासत करते हैं कि जो लोग, जिन लोगों की डेथ हुई, पहले उनके ऊपर मंजन बेचा गया, उस पर पॉलिटिक्स की गई, चाय वाले की तरफ से, वजीर आजम की तरफ से। उनका जो प्राइम मिनिस्टर है उसने पहले अपनी पॉलिटिक्स की, फिर मंजन बेचा गया, जी अब हम बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा क्योंकि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेला गया, एक नहीं 3 मैचेस हुए एशिया कप के। फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हुई, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई, क्रिकेट को गंदा किया, क्रिकेट का एक तमाशा बनाया उन्होंने। फिर हर महीने इंडिया पाकिस्तान का मैच करते रहे, चाहे वुमेंस टूर्नामेंट हो, चाहे अंडर-19 टूर्नामेंट हो, एमर्जिंग एशिया कप हो, 50 ओवर में अंडर-19 का टूर्नामेंट हो, हर जगह इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते रहे। और अभी भी इतनी इनमें शर्म नहीं है, इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि सबके बाद भी कहीं ना कहीं स्टैंड लें और कहें कि हाँ भाई हम भी नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान नहीं खेलेगा, हम भी नहीं खेलेंगे। लेकिन पैसों के इतने भूखे हैं कि फौरन भागना शुरू कर देते हैं कि बस पाकिस्तान इंडिया का किसी तरह से मैच हो जाए। ज़ाहिर है ऊपर से लेके नीचे तक चाय वाला वजीर आजम उनका, वो भी पैसों के चक्कर में इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहता है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो वो भी चाहता है, जय शाह हो वो भी चाहता है। हर कोई पैसों के पीछे भाग रहा होता है। फिर इनके अपने यूट्यूबर जो बैठ के कह रहे थे हम इंडिया पाकिस्तान का मैच भी कवर नहीं करेंगे, इंडिया पाकिस्तान का तो छोड़े, पाकिस्तान वर्सेस यूएई का मैच भी बैठ के 4-4 घंटे इन्होंने लाइव किया था कि बस पैसे कमा ले हम पाकिस्तान का मैच कवर करके। इतनी हिपोक्रेसी है इन लोगों में, इतना बेवकूफ़ बनाते हैं अपनी आवाम को। और खैर इनकी आवाम को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान काम है, 6-0 पे ही बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों के सामने झूठ बोलते हैं कि 6-0 हुआ ही नहीं था। फिर अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाया इन्होंने इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान के खिलाफ हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फिर क्रिकेट भी खेला। इनको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया का अगर मैच नहीं होगा और पाकिस्तान बाइकआउट करेगा तो RIP पाकिस्तान क्रिकेट, ये इन्होंने लिखना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। एक मैच फॉरफीट करने से इनको ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। भाई कोई भी बोर्ड ना इतना बेवकूफ़ नहीं होता इंडियन अवाम की तरह, इतना बावला नहीं होता कि सुबह उठ के एकदम से कहते हैं हम बाइकआउट कर रहे हैं। एक पूरी वर्किंग की होती है। अगर ICC एक्सप्लेनेशन मांगेगा ना बाइकआउट की, तो PCB के पास भी केस स्टडीज मौजूद होंगी कि 2003 के वर्ल्ड कप में या उससे पहले 96 में टीम्स फॉरफीट कर चुकी है मैचेस को। पाकिस्तान का टूर्नामेंट बाइकआउट नहीं कर रहा है, पाकिस्तान एक मैच फॉरफीट कर रहा है। और अगर गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी टीम को एक मैच खेलने की या किसी और टीम के अगेंस्ट खेलने की, तो ICC को भी डिसीजन एक्सेप्ट करना होगा। तो कोई अनोखी चीज़ पाकिस्तान ने नहीं कर दी है कि इससे पहले कभी क्रिकेट की तारीख में हुई नहीं और अचानक से हो गया और वो क्रिकेट के कानून के खिलाफ जा रहा है। तो इस तरह की केस स्टडीज ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह हो जाएगा। और क्या धमकियां दे रहे हैं कि क्रिकेट तबाह हो जाएगा, कौन तबाह करेगा है, कैसे बर्बाद हो जाएगा? 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था ना लाहौर के अंदर, उससे बड़ा डाउनफॉल कुछ नहीं हो सकता था पाकिस्तान क्रिकेट का। हम 10 साल पीछे चले गए थे, हमारा क्रिकेट बैन हो चुका था पाकिस्तान के अंदर, बायलैटरल जो है वो खतरे में पड़ रही थी। फिर रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ता था, शारजा और अबू धाबी, जहाँ पे ना बंदा आता था देखने के लिए, ना बंदे की ज़ात थी। सन्नाटे में टेस्ट मैचेस हो रहे थे, IPL से हटा दिया गया था। तब एक ख्वाब लगता था कि अपनी एक क्रिकेट लीग हो। उस वक्त इससे ज़्यादा डाउनफॉल ना पाकिस्तान क्रिकेट का नहीं हो सकता। वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हुआ है, वहाँ से वापस आए हम लोग। तो हमने इतना डाउनफॉल देखा है, तो ये एक मैच फॉरफीट कर देने से ना
पाकिस्तान क्रिकेट तबाह नहीं हो जाएगा। और ब्रॉडकास्टर, आईसीसी कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर सैंक्शंस लगें या पाकिस्तान क्रिकेट डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सिर्फ इनकी बेवकूफ़ कौम है, हिपोक्रेट कौम है, जिनको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर ऐसा लगता है ना तो जाके अपने जय शाह से पूछिएगा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, और अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो हर साल पाकिस्तान इंडिया के मैचेस क्यों होते हैं। 2011 का जो मोहाली का सेमीफाइनल था ना, उसके उसके अंदर उनको पता चल गया था कि ये मैच सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। वो टर्निंग पॉइंट था क्रिकेट का। उसके बाद 2012 ऑनवर्ड्स पाकिस्तान इंडिया का हर टूर्नामेंट के अंदर मैच हुआ है, इंक्लूडिंग एशिया कप, और एशिया कप का पूरा पैटर्न ही चेंज कर दिया कि किसी तरह से 2 मैचेस तो पक्के हों, और अगर तीसरा हो गया तो सोने पे सुहागा। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है ना, तो इंडिया पाकिस्तान हर साल नहीं हो, इंडिया पाकिस्तान इतना रेवेन्यू जनरेट ना कर पा रहा हो। और ये जो मैच है ना, ये 2 टीम से खेला जाता है, इंडिया से और पाकिस्तान से। इसमें से कोई एक टीम भी हट जाएगी ना, एकदम से सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, सारा इंतजार खत्म हो जाएगा, आई बॉल्स नहीं होंगी, रेवेन्यू उस लेवल पे जनरेट नहीं होगा। आप चाहे इंडिया वर्सेस इंडिया की 4 टीम इंडिया की आपस में खिला लो, या एक्स्ट्रा टीम्स भी लेकर आ जाएं, ये इटली, यूएसए, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, ये कुछ नहीं कर सकते। आप 20 की जगह 40 टीमें ऐड कर दें, लेकिन क्रिकेट की जान में ना 2 टीम्स आती हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये गलत फहमी में रहना और डिनाइल में रहने से बाहर निकल जाएं, बेवकूफ़ बनना बंद कर दें अपने चाय वाले और ये जय शाह जैसे लोगों से, जो आपको पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा सेट करके देते हैं। उन्हीं के आगे आप बेवकूफ़ बनते हो और कहते हो कि पाकिस्तान की तो ज़रूरत ही नहीं है, पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है। ठीक है भाई, गरीब क्रिकेट बोर्ड है, लेकिन हिम्मत तो रखते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बाइकआउट की कॉल दे सकें, स्टैंड ले सकें। बांग्लादेश ने ले लिया, पाकिस्तान ने ले लिया, पर एक मुनाफिक कौम, जो हिपोक्रेट कौम, जो लाशों पे सियासत कर रही थी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। 18,000 करोड़ की वर्थ है बीसीसीआई की, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि एक मैच बाइकआउट कर सके। इतने पैसों के भूखे हैं कि नहीं भाई, पाकिस्तान से खेलते रहेंगे हम, बायलैटरल नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान से कहीं भी नहीं खेलेंगे, लेकिन हर साल टूर्नामेंट में खेलेंगे। हर 1 महीने के बाद कोई इमर्जिंग अंडर-19 वुमेन्स टूर्नामेंट, हर जगह इंडिया पाकिस्तान का मैच करा देंगे। ये जो डिसीजन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया ना, ये मच नीडेड था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक दफ़ा कोई इस तरह की कॉल हो, एक रियलिटी चेक मिले इन लोगों को, जो समझते हैं ना कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम बहुत पावरफुल हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं कर सकते भाई, आपको दूसरी टीम चाहिए खेलने के लिए। कितना खेल लोगे अकेले? क्या इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खेलते रहेंगे? असल व्यूअरशिप पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये 3 मुल्कों से आती हैं। सबसे पहले इंडिया है, उसके बाद फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश है। कितना खेल लोगे अकेले भाई? तो एक रियलिटी चेक मिलना बहुत ज़रूरी था। और बहुत खुशी हो रही है देख करके, पहली मर्तबा कोई हमारा ऐसा चेयरमैन आया जो इंडिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है और उनको घुटने पे बिठाने की पूरी कोशिश कर रहा है, घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा है आईसीसी और बीसीसीआई को। और आई होप कि अपने इस डिसीजन को ना ये बैक करें, अपने इस डिसीजन को ओन करें और स्टैंड लेके रखें। भाई नहीं खेलना इस हिपोक्रेट कंट्री से, इंडिया से, जो इन्होंने क्रिकेट का कबाड़ा किया है, जो इन्होंने क्रिकेट को ख़त्म किया है, तबाह कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं क्रिकेट को। नहीं खेलना ऐसी टीम के साथ, और अगर खेलना पड़ जाए तो अपनी कंडीशन बनवा के खेलें। आई होप कि ये स्टैंड ले सकें इस चीज़ के ऊपर। इंडिया की तारीख में ना 2 लोगों के नाम हमेशा रहेंगे जिन 2 लोगों ने इंडिया की नाक में दम करके रखा हुआ है और परेशान करके रखा हुआ है। एक है हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, और दूसरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। अभी तक एशिया कप की ट्रॉफी नहीं ले सका रिचेस क्रिकेट बोर्ड। हालत देखो इनकी यार, मतलब गरीब क्रिकेट बोर्ड बकौल इंडिया के, उसके चेयरमैन से अब ट्रॉफी भी नहीं ले पा रहा है, एशिया कप की ट्रॉफी भी मौजूद नहीं है। ये तो हालात हैं इनके। ये बताएंगे जी पाकिस्तान का क्रिकेट खत्म हो जाएगा जी, इंप्लीकेशंस लग जाएंगी और पाकिस्तान क्रिकेट एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत इजी सीन है भाई, ये पहले भी क्रिकेट मैच फॉरफीट हुए टूर्नामेंट्स के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। टूर्नामेंट पाकिस्तान खेल रहा है, कोई टूर्नामेंट का बाइकआउट नहीं कर रहा है। एक हिपोक्रेट कंट्री से बस एक मैच बाइकआउट कर रहे हैं, जो क्रिकेट का कबाड़ा कर चुका है, जो समझता है कि क्रिकेट उसकी अपनी जागीर है। आई थिंक इंडिया चाहता भी यही है कि इनको बहाना मिल जाए कि किसी तरह से ना पाकिस्तान भी बाहर हो जाए, बांग्लादेश भी बाहर हो जाए, एक आखिर में इंडिया रह जाएगा। क्रिकेट को बिल्कुल, इंटरनेशनल क्रिकेट को ना ख़त्म कर दो। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बास्केटबॉल एग्जिस्ट नहीं करता ना, वो सिर्फ NBA लीग्स में आ गया है। ये बस IPL में भी चाहते हैं कि बस IPL चलता रहे, IPL ग्रो हो जाए और क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। टोटल मोनोपोली बस इनकी लीग के अंदर बैठी हुई हो। चाहते भी शायद ये लोग यही हैं। तो एनीवेज, आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये इस डिसीजन को बैक करे, इस डिसीजन को ओन करे और स्टैंड लेके रखें भाई। इस मर्तबा ना एक दफ़ा बाइकआउट करके रखें, सीधे हो जाएंगे ये लोग। इनको पता चल जाएगा कि भाई पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है, और उस बाइकआउट का नुकसान अगर पाकिस्तान को होगा ना, तो उससे 200 गुना ज़्यादा नुकसान BCCI को होगा, ICC को होगा, ब्रॉडकास्टर्स को होगा। जब ब्रॉडकास्टर गला पकड़ेगा ना ICC का, तो ये लोग आएंगे, बैठ के पाकिस्तान को मनाने की कोशिश करेंगे। जो बांग्लादेश को मनाने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान को नहीं मनाएंगे।
जिस मैच से सारा रेवेन्यू जनरेट होना है पाकिस्तान इंडिया के, और पाकिस्तान और इंडिया के ही मैचेस में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप आती है, भले वो किसी और से भी खेल रहे हो। तो इतने बेवकूफ़ वो लोग भी नहीं है भाई कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा दें, पाकिस्तान की बायलैटरल बंद कर दें, कंप्लीट पाकिस्तान का क्रिकेट बंद हो गया, अब बस इंडिया वर्सेस इंडिया के मैचेस होते रहेंगे। तो ये इतनी ब्रेन वॉश्ड कौम है, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, चाय वाले से बेवकूफ़ बनते हैं मोदी जैसे बंदे से, क्या ही एक्सपेक्ट करना है इन लोगों से। बेचारे समझते हैं पाकिस्तान का क्रिकेट अब एग्जिस्ट नहीं करेगा। एनीवेज लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है। अभी तो ये सिर्फ कहानी शुरू हुई है। अभी बीसीसीआई, आईसीसी, ब्रॉडकास्टर सर पकड़ के बैठेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान को कन्विंस करें, किस तरह से उनको टूर्नामेंट वापस लेकर आएँ। बट आई होप कि पीसीबी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ना इस डिसीजन पे बस स्टैंड लेके रखें कि इस मरतबा कुछ भी हो जाए हम इंडिया से नहीं खेलेंगे। इससे बड़ी जीत कुछ नहीं हो सकती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये लोग। और कुछ कर भी लिया तब की तब देखेंगे भाई। 2009 में इतना बड़ा डाउनफॉल हम देख चुके हैं कि उसके बाद हमने रिवाइव कर लिया। तो इसका भी यकीनी तौर पे कोई ना कोई बैकअप, कोई ना कोई वर्किंग क्रिकेट बोर्ड ने भी की होगी, गवर्नमेंट ने भी लाजमी तौर पे की होगी कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और फिर उसको हमने किस तरह से उस पर रिकवरी अपनी लेकर आनी है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी कुछ भी हो, मज़ा बहुत आ रहा है। जितना इंडिया को और आईसीसी को, बीसीसीआई को देख रहे हैं ना घुटने पे बैठते हुए, मज़ा बहुत आ रहा है इसमें।